अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना लेते हैं भुना हुआ गोश्त, जो कि बहुत थोड़े से मसालों से हम बनाएंगे। बहुत थोड़ी सी चीज़ों से ये बहुत ही शानदार रेसिपी बन के तैयार होगी और हल्के मसालों से ही ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब बोनलेस गोश्त ले लिया है। इसमें थोड़ी सी चिकनाई शामिल है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून अदरक और 2 ही टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1/3 टीस्पून डालेंगे हल्दी। हल्दी हम सिर्फ रंग के लिए डालेंगे ताकि सालन का कलर ज़रा खूबसूरत सा आए। हम इसमें डालेंगे ऑयल, यानी 1/3 कप के करीब ऑयल मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बस इसको हम रख देंगे। तकरीबन 3 घंटे इसको ज़रूर रखें ताकि खूब अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब मैंने कुकर चूल्हे पे रख दिया है, कुकर गर्म हो चुका है। ये गोश्त इसमें डालेंगे और अब यहाँ पे गोश्त का रंग बदलने तक खूब अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने उसे 4-5 मिनट खूब अच्छी तरह भून लिया है। गोश्त का रंग बदल चुका है। तो देखें कुछ इस तरह से गोश्त का रंग जब बदल जाए तो बस ये भून चुका है खूब अच्छी तरह। अब इसमें 3 गिलास के करीब पानी डालेंगे गोश्त को खूब अच्छी तरह गलाने के लिए। अब इसको इस यखनी में तकरीबन 25 मिनट गलाएंगे गोश्त को। तो 25 मिनट मैंने गोश्त को गला लिया था। हल्की सी इसमें कसर है, जो कि अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और इसे मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे इसमें और इसका छिलका मैंने उतार लिया है। 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। क्योंकि ये 1/2 टीस्पून है इसलिए मैंने इसे 2 दफ़ा डाला है। और इसको ढक के मिक्स करके अच्छी तरह से और इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इतनी देर से पका लिया, इसके टमाटर खूब अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब यहाँ से भूनते भी जाएंगे और टमाटरों को मैश भी करते जाएंगे। अब इसमें 1/3 कप के करीब हम डालेंगे खूब अच्छी तरह से फेंट के दही। और दही डालने के बाद भी इसको 1-8 मिनट खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे असली घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। असली घी डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बनास्पति घी डाल रहे हैं तो आधा 1 मिनट यहाँ पे भून लें। तो मैं चंद सेकंड ही इसे भूनूंगी क्योंकि मैंने असली घी डाला है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बिल्कुल ये सूखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी बन जाए। तो ये देखें बस ये रेडी है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। और हल्की सी ग्रेवी के साथ ही ये बना हुआ गोश्त बहुत मज़े का लगता है। तो आप देखें कितना अच्छा दानेदार ये गोश्त बना है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस रेडी है। आप चाहें तो ऊपर से गार्निश कर लें हरे धनिए हरी मिर्चों से, और चाहें तो अदरक भी इसके ऊपर डाल दें। तो तैयार है हमारी आज की ये मज़ेदार सी भुने हुए गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम मसालों से हमने बनाई है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।